अमरीकी दौरे के तीसरे दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भारतीय बिरादरी से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म मोदी का नायब सदर कमला हैरिस और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने का है प्रोग्राम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमरीकी पार्लियामेंट से किया खिताब। घंटे भर के खिताब में तालियों से गूंजती रही पार्लियामेंट। अमरीकी पार्लियामेंट में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने एआई से किया भारत अमरीकी रिश्तों का तकाबुल। कहा, जब भारत बढ़ता है तो बढ़ती है पूरी दुनिया। वज़ीर आज़म मोदी और सदर जो बाइडन ने की दो फरीकी मुलाकात। दोनों लीडरों ने भारत अमरीका ताल्लुकात के सभी जहतों का लिया जायजा और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की तदाबीर पर किया तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोदी ने सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की वकालत की। वहीं बाइडन ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को बताया सबसे मजबूत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के एजाज में शानदार सरकारी इशाइये का हुआ इनेकाद। वज़ीर आज़म मोदी ने शानदार इनेकाद के लिए अदा किया शुक्रिया। कहा, अमेरिका के कामयाब सफर में भारत नजात अफराद का है अहम रोल। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर पर। जम्मू में भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करने के साथ करेंगे दौरे की शुरुआत। कई प्रोग्रामों में होंगे शामिल। मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का भी करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। कल रखेंगे बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा 14वां यूथ मुशावरती प्रोग्राम Y20। सेहत, फलाह बहबूद और खेल पर होगा गहराई से गौर व खौस। दूसरी तरफ पटना में जारी G20 ममालिक के लेबर से मुतालिक ग्रुप की लेबर 20 सरबराह इजलास का आज दूसरा दिन। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। भारत को अंकुश ने गोल्फ में दिलाए 2 गोल्ड मेडल। दूसरी तरफ रणवीर और राहुल की जोड़ी ने भी जीता सोने का तमगा। आदाब नाज़रीन, खास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है। वज़ीर आज़म मोदी आज अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करेंगे। इसके साथ वज़ीर आज़म आज नायब सदर कमला हैरिस और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज़ में व्हाइट हाउस में एक सरकारी इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइया की मेज़बानी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन ने की। मेहमान पवेलियन से गुजरते हुए जुनूबी लॉन में जमा हुए। रात के खाने में खुसूसी तौर पर मिलेट्स पर मबनी पकवान शामिल किए गए थे। पीएम मोदी ने इस शानदार तकरीब के लिए सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने अमेरिका में बहुत तवील सफ़र तय किया है। हिंदुस्तानी अक़दार के लोगों ने अमेरिका के मुआशरे और मईशत को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया है। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यह हिंद अमेरिका ताल्लुकात का एक नया बाब है। Wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden, a toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity.
and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि यह हिंद अमेरिका ताल्लुकात का एक नया बाब है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस पहुंचने पर सरकारी एजाज़ के साथ इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी का व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी का खैर मकदम करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ये रिश्ता 21वीं सदी के अहम तरीन रिश्तों में से एक है। The relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. सदर बाइडेन ने कहा कि भारत के ताउन से हमने आज़ाद, खुले, महफूज और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल के लिए क्वाड को मजबूत किया है। Your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity. We've made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब किया। ये दूसरा मौका था जब वज़ीर आज़म कांग्रेस से खिताब करने पहुंचे। इससे कबल साल 2016 में कांग्रेस से खिताब किया था। वो अमेरिकी कांग्रेस से 2 बार खिताब करने वाले भारत के पहले वज़ीर आज़म भी बने। जब वज़ीर आज़म कांग्रेस से ऑडिटोरियम पहुंचे तो रुकन पार्लियामेंट ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की एक झलक देखने और मोबाइल में तस्वीर लेने की दौड़ लगी हुई थी। कांग्रेस हाउस तालियों से गूंज उठा। इस दौरे में हिंद अमेरिका ताल्लुकात में मजबूती और नई तवानाई वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी।
वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब के दौरान एक बार फिर अमेरिका और भारत की जमहूरी इक़दार की तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि पिछली दहाई में भारत ने तेज़ी से तरक्की की है। इस तरक्की में भारत को 10वीं से 5वीं मईशत बनना भी शामिल है। पीएम ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत के डिजिटल इनकलाब, माली शमूलियत को भी मुतारिफ़ कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के 140 करोड़ आवाम की तरफ से अमेरिका की दोस्ती और गर्मजोशी के लिए शुक्रिया अदा किया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. बेहतर मुस्तकबिल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने हिंद अमेरिका शराकत दारी को जमहूरियत की खुशहाली के लिए अहम करार दिया और कहा कि दुनिया की फलाह में भी इसकी अहमियत है। Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के वफाकी ढांचे, सियासी निज़ाम और तनव्वुर में इत्तेहाद के मजबूत धागे के बारे में भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में 22 सरकारी ज़बानें हैं, 2500 से ज़ायद सियासी जमातें हैं, फिर भी आवाज़ एक है। न्यू इंडिया ताकतवर भारत को दुनिया के लिए तहरीक का जरिया करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में भारत की जद्दोजहद आज़ादी और जद्दोजहद दुनिया के लिए तहरीक का जरिया बनी थी और आज भारत की तरक्की दुनिया को मुतासिर कर रही है। In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वबाई मर्ज को एक बड़ा बहरान करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया अब एक नई सिमत की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे में ग्लोबल साउथ को मजबूत आवाज़ देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ्रीकी यूनियन को G20 की रुकनियत देने की भरपूर वकालत की। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियात के तईं भारत की लगन और इस सिमत में उठाए गए नए इक़दामात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत साल 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म व्हाइट हाउस के बाद कैपिटल हिल पहुंचे। वहां उनका इस्तकबाल ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर क्यों मैकार्थी ने खिताब के अख्तिताम के बाद अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म के ऑटोग्राफ भी लिए।
पीएम मोदी और सदर जो बाइडन ने दो तरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमेरिका ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जो बाइडन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया और ताल्लुकात में बेहतरी को अगली सतह तक ले जाने का अहद किया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि ये शराकतदारी जमहूरी इक़दार को मजबूत बनाने, दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और तरक्की के लिए लामहदूद इम्कानात और सलाहियतों से भरपूर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत का DNA भारत की रगों में है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के लिए भारत के अज़्म का इजहार किया। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के शोबे में ताउन, स्पॉन्सर्ड और किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। भारत और अमेरिका के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जो बाइडन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें ताल्लुकात को मज़ीद बेहतरी की सतह पर ले जाने का अहद किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि ये शराकतदारी जमहूरी इक़दार को मजबूत बनाने, दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और तरक्की के लिए लामहदूद इम्कानात और सलाहियतों से भरपूर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत का DNA भारत की रगों में है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के लिए भारत के अज़्म का इजहार किया। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के शोबे में ताउन, स्पॉन्सर्ड और किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का इयादा किया कि G20 की सदारत के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की ज़रूरियात को आवाज़ दे रहा है, जबकि एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल पर भी जोर दे रहा है।
जबकि मुश्तरका बयान के दौरान वज़ीर आज़म ने भारतीय जमहूरी इक़्तिदार और निज़ाम के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत में तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं और तमाम स्कीमों पर बिला तफरीक अमल किया जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपना बयान देते हुए कहा कि G20 की भारत की सदारत के साथ हम पायदार तरक्की को एजेंडे के मरकज में रख रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 1,25,000 स्टूडेंट वीज़ों और नए कौंसिल खाने खोलने की भी तफसील बताई ताकि लोगों के लिए अमेरिका का सफ़र आसान हो सके। भारत और अमेरिका के इक़्तिसादी ताल्लुकात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत दोगुनी हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह भी कहा कि अमेरिका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में ताउन को दोगुना कर रहा है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन भी बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शानदार इस्तकबाल के लिए सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एक तरह से ये भारत के 140 करोड़ हम वतनों का एजाज़ और फ़ख्र है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले गए हैं। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी अप्लाइड मटेरियल के सीईओ गेरी ई डिक्रिसन ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। अप्लाइड मटेरियल के सीईओ गेरी ने भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के तई मुस्बत रवैये का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की। माइक्रोन इनोवेटिव मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर फोकस करता है और अब सेमी कंडक्टर्स की तैयारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इसी दौरान एच लॉरेंस क्लिप ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। क्लिप जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की सफ़े अव्वल की कंपनियों में से एक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदरिया वाशिंगटन डीसी में नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अमेरिका की पहली खातून शहरी डॉक्टर जिल बाइडन भी मौजूद थी। नाजरीन, ये थी खबरें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की। और अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो जम्मू और श्रीनगर में कई तरक्याती प्रोग्रामों में शामिल होंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू में बीजेपी के दफ्तर में भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र करेंगे। इसके बाद अमित शाह भगवती नगर में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी CFSL और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखिला दोपहर को श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में वजारत सकाफ़त की तरफ से मुनक़िद वेत्स्ता फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। अमित शाह श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग करेंगे। 24 जून की सुबह वज़ीर दाखिला श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे के दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी मीटिंग का इम्कान है। भारत की G20 की सरबराही में 14वां नौजवान मुशावरती प्रोग्राम Y20 आज बेंगलुरु में शुरू होगा। 2 रोज़ा तकरीब का एहतमाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और नौजवानों के उमूर की मरकज़ी वजारत ने किया है। इसमें G20 के रुकन ममालिक और मदऊ ममालिक के 220 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। काउंसलिंग सेशन का थीम सेहत, तंदुरुस्ती और खेल है। सेशन के दौरान नौजवान रहनुमा, पॉलिसी साज, माहिरीन और स्टेक होल्डर्स नौजवान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर व खौज़ और अहम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। इन मसाइल में
नौजवानों को बाख्तियार बनाना, बहबूद, सेहत की देखभाल, ग़िज़ाइयत, योगा, मंशियात का इस्तेमाल और सड़क हादसात के दौरान ज़ख्मी होने वालों का इलाज शामिल हैं। मंदूबीन बेंगलुरु शहर के सयाहती मकामात का भी दौरा करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में जारी G20 लेबर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। मीटिंग के पहले रोज 5 टास्क फोर्सेस ने समाजी तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी माइग्रेशन, ख़वातीन वर्कर्स, स्किल डेवलपमेंट और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्टें पेश की। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर G20 ममालिक और दीगर 8 मेहमान ममालिक के मंदूबीन ने लेबर रिफॉर्म्स, लेबर के मसाइल और रोज़गार के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान गैर मुनज़्ज़म शोबे के मज़दूरों पर कोविड की वबा के असरात पर भी कई नुमाइंदों ने गौर किया। मीटिंग में भारत समेत 28 ममालिक के 173 मंदूबीन शरीक हैं। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी तमगे जीतने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। भारत ने जुमेरात को गोल्फ में गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत के एस अंकुश ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अंकुश ने 2 इवेंट्स में हिस्सा लिया और दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही रणवीर सिंह सैनी और राहुल अग्रवाल की जोड़ी ने भी गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता। खवातीन के जूडो लेवल 2 में सुशीला ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इन खेलों में भारतीय दस्ते की अब तक की कारकर्दगी शानदार रही है। भारत ने अब तक 75 से ज़्यादा तमगे जीते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।